हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आई हूँ छठ पूजा का अंतिम दिन, सुबह का समय है और यहाँ पे पनकी रोड कानपुर पे जो नहरिया है यहाँ पे पूजा हो रही है। तो मेरा भी बहुत मन था आने का और यहाँ पे पूजा देखने का भी, साथ में कहते आप लोगों को भी दिखाने का। तो मैं यहाँ पे आई हूँ। देखिए ये सुबह 4 बजे का वक्त है और कई लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये है बाहर से अंदर जाने की रास्ता। तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अपने साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ और चलते हैं अंदर, देखते हैं कि कैसा क्या है और क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले शंकर भगवान जी के दर्शन बिल्कुल ठीक सामने है। जय भोले बाबा, सब पर कृपा बनाए रखना। और देखिए कई लोग आ रहे हैं और आकर अपनी अपनी जिनकी एक सुनिश्चित जगह होती है, सब लोग वहीं पर बैठेंगे और पहले वहाँ की पूजा करेंगे। इसके बाद जाके नदी में बीचों बीच जाके वहाँ की पूजा होगी। तो सबसे पहले उनकी यहाँ की पूजा होगी। तो अब तो सबकी तैयारी चल रही है और ये मेरा बेटा मुझे यहाँ छोड़ने आया था। 4 बजे बहुत अंधेरा था तो मैंने कहा बेटा मुझे पनकी नहरिया तक छोड़ दो। फिर वो मुझे छोड़ के चला गया और मैं अब यहाँ पे वीडियो शूट कर रही। कई लोग हैं मेरे जान पहचान वाले भी हैं। तो मेरा बुलावा तो एक दिन पहले शाम को भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो यहाँ पे देखिए अंदर एक प्रोग्राम लगा है। यहाँ के शंकर भगवान और पार्वती जी का बहुत ही सुंदर नृत्य दिखाया जा रहा है। कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सुनने में भी बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए जा रहे थे। और बहुत ही पब्लिक जो थी वो देख रही थी, कई लोग वीडियो भी बना रहे थे और बड़े मंत्र मुग्ध होकर सब लोग देख रहे थे और शंकर भगवान की लीला का आनंद उठा रहे थे। और पब्लिक कई लोग रात भर यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकने की भी पूरी सुविधा रहती है। और जो शंकर भगवान है उनकी लीला का वर्णन किया जा रहा है और जिनके भक्तगण हैं उनके साथ में उनको भी सहयोग दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने भी देखा, क्योंकि अभी 4 बजा था और 6:20 के लगभग सूर्य भगवान को निकलना था। तो 2-2.5 घंटे का समय था। तो मैंने घूम घूम के सभी का वीडियो बनाया है ताकि मेरे माध्यम से आप लोग घर बैठे ये देख सको कि वहाँ क्या हुआ था और क्या चीज़ आप लोग मिस कर गए और जो लोग आए थे वो भी देख लें। अरे हाँ, यहाँ तो हम भी पहुँचे थे, मैंने भी देखा है। इस तरह से मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, लेकिन उनका तांडव के बारे में बहुत प्रचलित है कि जब खुश होते हैं तो सब पर कृपा होती है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो अच्छे अच्छों का तहस नहस हो जाते हैं। इसलिए वो क्रोधित बहुत ही कम होते हैं, हरदम खुश रहते हैं, सबका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। तो जब उन्होंने तांडव किया था तो क्या क्या से क्या हुआ, तो इन सब का वर्णन दिखाया जा रहा है और भजन के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो मन कर रहा था एक तरफ कैमरा रख दूं और बैठ के आराम से देखूं, लेकिन नहीं देख पा रही थी। अब मैं बाद में इनको आप लोगों के साथ मैं भी इसी वीडियो में देखूंगी और पूरा आनंद उठाऊंगी। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था, अद्भुत था और बहुत खूबसूरत था और सभी लोग इसका आनंद उठा रहे थे। इसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ जहाँ ये छठी मैया की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं और कई लोग देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सब चीज़ देखने में। तो छठी मैया की पूजा के बारे में भी किंवदंतियाँ हैं, कई लोग बताते हैं क्यों होती है आखिर छठ मैया की पूजा। तो इसके बारे में भी कई कहानियाँ हैं। तो मैं आपको जो मुझे ज्ञान है, जितना मुझे समझ पाई हूँ, मैं आपको बताई। देखो बूंदाबांदी चल रही थी, ठंड मौसम था, 2 दिन से बराबर पानी रिमझिम रिमझिम हो रहा था। तो कई लोग छाता भी लगा के बैठी थी कि भैया, हम लोग हंस रहे थे कि भैया पूजा में छाता लगा के बैठी हैं। तो कह रहे थे क्या करें आंटी, सर्दी है, कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए, जुकाम भी। हमने की ठीक है भैया, श्रद्धा हो भगवान के प्रति सब सही होता। तो छठ मैया की पूजा के बारे में बात हो रही थी। तो छठ मैया पूजा की भगवान इसलिए करता है कि संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है। ये देखो इनकी भी कोई मनोकामना है, ये पूरा पैण भरती हुई आ रही है मैया को मनाने के लिए। जय हो मैया, इनकी भी मनोकामना पूरी करना।
और सीता और राम की कथा के अनुसार वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम और माता सीता ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए सूर्य देव की पूजा की थी। माना जाता है माता सीता ने सबसे पहले मुंगेर में छठ का व्रत किया था। तो कुछ लोग इसकी भी मानते हैं। और यहाँ देखिए गंगा जी की पूजा हो रही है। मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी लेकिन गंगा जी की आरती नहीं हुई थी, शायद इस बार शुरू की है इन्होंने। तो गंगा मैया तो हैं ही बहुत शुद्ध और पवित्र, इनकी भी आरती करवाई जा रही है कि चलो भाई नहरिया थी लेकिन फिर भी गंगा आरती का उन्होंने दिया है दिखाने के लिए भी, और श्रद्धा है, लोग देख भी रहे हैं क्योंकि पूजा में अभी समय था तो लोग पूजा का साथ साथ इनको भी देख रहे थे। देखिए यहाँ से वहाँ तक बहुत लंबी नहरिया है और यहाँ पे कैमरा वगैरह इतने अच्छे लगाए गए हैं कि लोग दूर दूर से देख भी रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में हर चीज़ कवर कर रहे हैं ताकि वो अपने वीडियो के माध्यम से सबको ये चीज़ दिखा सकें। तो गंगा मैया हैं, उनकी लीला परम्पार है और सभी लोग पूजा हो रही है नहरिया की। अच्छा लग रहा था और बूंदाबांदी बराबर चल रही थी। हम लोगों को भी लग रहा था कि भाई कहीं वो ना हो जाए, सिर भी गीला हो रहा था, लेकिन सब भक्त बिल्कुल लाइन से खड़े थे, कोई इधर से उधर नहीं हट रहा था ताकि बहुत अच्छे से सब देख सके। कहते हैं ना जब एक पूजा का एक जुनून होता है, जब एक भक्ति का अपने अंदर एक भावना भर जाती है तो ना ही पानी लग रहा था किसी को, ना ही सर्दी लग रही थी और सब लोग खड़े थे और सब लोग देख रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी थे, मुझे बड़ा गौर से देख रहे थे कि छोटे बच्चे हैं वो भी बराबर खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे पूजा चल ही रही है, पूजा हो रही है बराबर, और जो जैसे आ रहा था सबका अपना अपना स्थान निश्चित होता है, सब लोग अपना वहीं बैठते हैं। दो दो चार चार लोग अपनी एक एक साथ एक ही उसमें कई लोग पूजा करते हैं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। छठ मैया इसी तरह सबकी मनोकामना आप पूरी करते रहना। तो आपको हम बातों बातों में आपको सब कुछ दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। तो फिर यहाँ पे लौट के आपको पूजा गंगा मैया की दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, नाव में ये देखिए यहाँ पे बीच नाव में लोग घूम घूम के पूजा कर रहे थे ताकि सब लोग इसका अच्छे से आनंद उठाएं। और बहुत ही ठंडी हवा और साथ में ही बहुत ठंड सी हल्की महसूस हो रही थी। लेकिन सब लोग खड़े थे, सब लोग पूजा में सब लगे थे। और चलिए अब आपको इसके बारे में और भी कुछ बताते हैं कि कर्ण और सूर्य देवता के बारे में भी इसमें मान्यता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और हर दिन पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। और इस सूर्य की कृपा से ही वो एक महान योद्धा बने थे। तो कुछ लोग इसको मानते हैं। द्रौपदी और पांडव के बारे में भी इनकी कहानी थी। तो साथ साथ आपको ये भी दिखा दें, यहाँ मीडिया भी आई थी और मीडिया लोगों से पूछ रही थी क्यों होती है पूजा, उसके बारे में क्या महत्व है। तो ये लोग अपना जैसा उन लोगों को पता था वे सब अपना बता रही थी। तो द्रौपदी और पांडव की कहानी को भी मैं बताती हूँ। महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के कल्याण और उनका खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छठ का व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। तो इस तरह से इसका भी महत्व है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रीतम ने अपने भी सूर्यदेव की पूजा की थी और उसके बाद ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो कहते हैं कि छठ मैया इतनी सच्ची है, जो मनोकामना इनसे मांगो वो पूरी होती है और छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। देखिए ये दीपक जला के इस तरह से बहा रही हैं कि ताकि जय हो छठ मैया, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो इनका अपना अपना श्रद्धा है। एक्चुअली मुझे इस लाइन में कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं इनको देख रही हूँ। मेरा तीसरा साल है, मैं तीसरी बार आई हूँ, 2 बार मैं आ चुकी हूँ। उसका मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लोगों ने देखा, पसंद किया, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो मेरा चैनल खोल के ज़रूर देखना। और यहाँ पे देखो सुहाग बांटा जा रहा है, तो मैंने भी कहा तो उन्होंने मुझे भी सुहाग दिया। जो मुझे बुलाया था और बहुत प्रेम से श्रद्धा से जो लोग सुहाग देते हैं और साथ में बहुत सारा आशीर्वाद। मेरा तो भाई पहली बार है और मनोकामना मैंने मांगी है। अगर छठी मैया मेरी मनोकामना पूरी करती तो अगली साल
जरूर आऊंगी, व्रत करूंगी और इसके बाद इनकी पूजा करूंगी। छठ पूजा भारत का बहुत ही प्रमुख और पवित्र पर्व है। इसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, नेपाल में बड़े उत्साह के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी माई की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। नहाए खाए, धरना, खरना और संध्या अर्घ और भोर अर्घ। इस पर्व में व्रती शुद्धता और संयम का पालन करते हुए निर्जला उपवास रखते हैं और संध्या और प्रातः काल में नदी, तालाब या पोखर के किनारे खड़े होकर डूबते हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा परिवार की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती है। यह पर्व आस्था, शुद्धता और आत्म संयम का महत्वपूर्ण उदाहरण है। छठ पूजा समाज में एकता, पवित्रता का भी संदेश देती है। तो अब तो हर जगह छठ पूजा चल रही है, हर सभी लोग मना रहे हैं। यहाँ तक कि जो बिहारी होते वो तो मनाते हैं, जो नहीं होते वो भी मनाते हैं। तो वही है, जहाँ हम लोग थे इकट्ठे वहाँ लोगों ने हमको सुहाग दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था छठ मैया की कृपा जो हम लोगों को मिल रही थी। इसके बाद उन लोगों ने सबको प्रसाद दिया और हम लोगों ने सबका प्रसाद लिया। वे बहुत सारा प्रसाद बना के लाती हैं और सबको बांटी। यहाँ देखिए सूर्य भगवान का बहुत ही सुंदर तरह से दिखाया गया। यहाँ पे एक बनाया गया, कई लोग उसकी फ़ोटो ले रहे थे और कई लोग आशीर्वाद भी ले रहे थे। और छठ मैया की कृपा इसी तरह बनी रहे और सभी लोगों के धन भंडार भरे रहें। मैंने भी मन्नत मांगी है, माँ से कि कहा है कि मेरी हो जाएगी तो मैं भी पूजा करूँगी, व्रत रखूँगी। अगली साल ज़रूर आऊँगी पूजा करने। और इसी तरह आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए और बोलिए मेरे संग छठ मैया की जय।